डियर फ्रेंड्स, पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करना है हमें, तो चलो शुरुआत करते हैं पॉलिनेशन इसी पॉइंट की। पॉलिनेशन, अब देखो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। पॉलिनेशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सिंपल यहां पर हम डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा कॉल्ड पॉलिनेशन, उससे हम पॉलिनेशन बता सकते हैं। अब देखो बच्चों, पॉलिनेशन के हमें दो टाइप्स दिखाई देते हैं, लेकिन टाइप्स देखने से पहले हम क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स किस प्रकार से ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा के ऊपर, उसी के बारे में एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसकी वजह से हमें समझ में आएगा कि पॉलिनेशन प्रोसेस एक्चुअली क्या है। तो देखो यहाँ पर हम एक सीधा साधा स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर को हमने ऑलरेडी इससे पहले निकाला था। जो स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है उसे हम फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर बता सकते हैं। तो ये फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जिसके पास स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी तीनों पार्ट होते हैं। जो टॉप का पार्ट है स्टिग्मा, तो ये स्टिग्मा क्या है, तो स्टिग्मा पोलन रिसीवर है। क्या है, पोलन रिसीवर है। ठीक है, इस तरह से तो पोलन ग्रेन रिसीव करने वाला पार्ट अगर स्टिग्मा होता है, तो इसी के साथ यहां पर हमें और एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो फिलामेंट बताता है, फिलामेंट बताता है, और टॉप में एंथर लोब बताता है। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रक्चर हमें वहां पर मेल सेक्स ऑर्गन का दिखाई देता है। और डेफिनेशन जिस प्रकार से हमने लिखी है उसी प्रकार से देखो, यहां से पोलन ग्रेन अगर यहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उससे हम पॉलिनेशन बता सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे पॉलिनेशन के टाइप्स। अभी पॉलिनेशन के हमें कुछ टाइप्स दिए वाले, उनमें से सबसे फर्स्ट हम दो टाइप्स अच्छी तरह से यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, और दोनों टाइप्स के अंदर हमें फिर कुछ सब टाइप्स दिखाई देते हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिटेल में लेने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर जो टाइप्स दिए हैं उन्हीं के अंदर फर्स्ट वाला होता है, वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप बनता है सेल्फ पॉलिनेशन। इसी का मतलब क्या होता है वो हम थोड़ी देर में देखने वाले। उसके बाद हम सेकेंड टाइप देखेंगे, जिसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो अनदर है वो है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसी तरह से दो टाइप होते हैं पॉलिनेशन के। जो सेल्फ पॉलिनेशन है बेटा, उसी की डेफिनेशन हम लिखेंगे, देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा इन सेम प्लांट, इन सेम प्लांट। ठीक है, मीन्स एक ही प्लांट है, उसी के अंदर क्या हो रहा है, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन बता सकते हैं। अब इसी सेल्फ पॉलिनेशन के हम और भी कुछ टाइप्स बता सकते हैं जो फ्लावर के बेसिस पर है। तो इनमें से सबसे फर्स्ट वाला जो टाइप होता है वो होता है एटोगैमी। बच्चों, एटोगैमी का मतलब क्या होता है, एटोगैमी यानी कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं लेकिन ओनली वन फ्लावर के अंदर हो रहे हैं, जिसी को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहने वाले हैं। ठीक है, तो उसी तरह से एटोगैमी की डेफिनेशन देखो क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इन सेम फ्लावर। सेम का मतलब होता है ओनली वन, सेम फ्लावर इन सेम प्लांट। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें एक सिंपल डेफिनेशन दिखाई देती है बच्चों। अभी एटोगैमी जो प्रोसेस होती है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं पी प्लांट, जिसे हम पाइजम सटाइवम बता सकते हैं। तो ये हो गया एटोगैमस के बारे में। उसके बाद हमें गेटिनोगैमी दी वाली है, गेटिनोगैमी। इसके अंदर क्या होता है बेटा, गेटिनोगैमी इसका मतलब हो गया ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स
फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर बट सेम प्लांट, यानी कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन प्लांट एक ही है। एक ही प्लांट के दो अलग अलग ब्रांच के फ्लावर वहां पर होते हैं और उनके अंदर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं। तो यहां हम उसी की डेफिनेशन लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स in adjacent flower in same प्लांट कितने हैं, एक ही प्लांट है, सेम प्लांट, ठीक है। एक ही प्लांट के अंदर एडजेसेंट फ्लावर में ये पॉलिनेशन हो रहा है। एग्जांपल हम यहाँ पर बता सकते हैं, एग्जांपल से हमें पता चलता है कुकुरबिटा या फिर कुकुरबिटिया मैक्सिमा, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्लावर होना है बेटा वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसी का एक्सप्लेनेशन बता सकते हैं। उसके बाद चलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन देखने से पहले हम एटोगैमस और गेटिनोगैमस के डायग्राम निकालेंगे। देखो एटोगैमस की डायग्राम बहुत सिंपल है, सीधा सीधा यहाँ पर प्लांट बॉडी हमने निकाला है और इसी प्लांट बॉडी को यहाँ पर एक लीफ और एक फ्लावर हम निकालेंगे, जिस फ्लावर को हम थोड़ा अलग तरीके से बताने वाले। ये फ्लावर हमने यहाँ पर निकाला है, इसी फ्लावर के अंदर सबसे फर्स्ट हम फीमेल सेक्स ऑर्गन निकालते हैं, ठीक है, जिसे हम गाइनोशियम बताएंगे, और मेल सेक्स ऑर्गन उसके बाजू में हम निकाल रहे हैं, जिसे हम एंड्रोशियम बता सकते हैं। अभी देखो पोलन ग्रेन एंथर से लेकर स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं। फ्लावर कितने हैं, ओनली वन फ्लावर है, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर ये प्रोसेस हो रही है, तो उसे हम एटोगैमी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, एटोगैमी। अब गेटिनोगैमी के बारे में देखो, डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कितना सिंपल है। सीधा सीधा प्लांट बॉडी हमने निकाला है बेटा, इसी प्लांट बॉडी को यहाँ पर लीफ हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर हम फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं, एक फ्लावर हो गया। उसके बाद यहाँ पर अनदर फ्लावर निकालेंगे हम, दूसरा फ्लावर हमने यहाँ पर निकाला, इसी के अंदर हमें अलग अलग दो फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोशियम है और यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम है। तो एंड्रोशियम से लेकर पोलन ग्रेन गाइनोशियम तक आ रहे हैं और फ्लावर अलग अलग है, लेकिन प्लांट एक ही है, तो उसे हम गेटिनोगैमस बता सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा गेटिनोगैमी पॉलिनेशन के बारे में। उसके बाद चलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ। क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बहुत सिंपल सी वहां पर डेफिनेशन दिए वाली है। क्या बताया इसी के बारे में, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, या फिर अनदर भी कह सकते हैं, डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कितने हैं, अलग अलग है, फ्लावर भी वहां पर अलग अलग है, लेकिन ये जो रहेंगे क्या रहेंगे, बट सेम स्पेसीज रहेंगे। क्या रहेंगे, सेम स्पेसीज रहेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं। बेटा क्रॉस पॉलिनेशन को हम ज़ेनोगैमी भी बता सकते हैं, ज़ेनोगैमी बता सकते हैं, ठीक है, ज़ेनोगैमी। एग्जाम्पल के तौर पर हमें बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल वहां पर दिए वाले हैं, जैसा मैंगो का दिए वाला है, उसके बाद गवा का एग्जाम्पल दिए वाला है, उसके बाद हम कुकुरबिटा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इतने सारे मस्टर्ड का एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल वहां पर हमें दिए वाले, तो वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब देखो पॉलिनेशन दोनों ही हो रहे, लेकिन पॉलिनेशन करने के लिए हमें कुछ एजेंट्स की जरूरत होती है। तो हम देखेंगे एजेंसीज, जो एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल है पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। अब एजेंसीज कौन से बेटा, तो एजेंसीज के अंदर देखो हमें दो टाइप्स के एजेंसीज देखना है, जो एजेंसीज पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करती है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। तो एजेंसीज के बारे में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें दो टाइप्स की एजेंसीज दिखाई देती है।
अब एक्चुअली दो टाइप्स के एजेंसीज कौन से हैं, उनमें से सबसे फर्स्ट वाली होती है जिसे हम बायोटिक एजेंसी कहेंगे, और जो अनदर होती है उसे हम ए बायोटिक एजेंसीज बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं एजेंसीज के बारे में। अब देखो यहाँ पर हमें देखना है पॉलिनेशन करने के लिए कुछ एजेंसीज, और इन एजेंसीज के अंदर सबसे फर्स्ट वाली जो है जिसे हम कहेंगे बायोटिक, और जो सेकेंड वाली है जिसे हम कहेंगे ए बायोटिक, ए बायोटिक एजेंसीज या फिर फैक्टर्स। अब देखो जो बायोटिक फैक्टर्स है या फिर एजेंसीज है, उन्हीं के अंदर हमें कुछ एजेंट्स के नाम लिखना है। जो एजेंट्स यहाँ पर लिखेंगे इंसेक्ट्स, उसके बाद बर्ड्स, बर्ड्स के बाद बच्चों हमें स्नेल दिखाई देते हैं, स्नेल से भी वहां पर पॉलिनेशन हो सकता है। इंसेक्ट हो गया, बर्ड हो गया, स्नेल हो गया, देन बैट्स, बैट्स भी वहां पर रिस्पॉन्सिबल है पॉलिनेशन करने के लिए। और बहुत सारे हैं जो दिए वाले हैं, एंड्स वगैरह होते हैं, वो हमें उतना डिटेल यहाँ पर अभी नहीं देखना है, बाद में हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। तो इतने सारे एजेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है पॉलिनेशन करने के लिए। देन अनदर यहाँ पर एबायोटिक के अंदर हमें दो फैक्टर दिखाई देते हैं, एक होता है वाटर और दूसरा होता है वाइंड। तो इसी तरह से दोनों फैक्टर की वजह से पॉलिनेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंपल सा पॉलिनेटिंग एजेंसीज के बारे में। अब इसी एजेंसीज को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम शुरुआत करेंगे बायोटिक एजेंसीज की, और इसी बायोटिक एजेंसीज के बाद हमें बात करना है ए बायोटिक एजेंसी, जिसके अंदर वाटर और वाइंड दिए वाला है, और बायोटिक के अंदर इंसेक्ट दिए वाला है, जहां पर हम इसे अलग नाम से बताने वाले हैं। इंटरमोफिला हम कहने वाले हैं, बर्ड्स के बारे में दिया जिसे हम ऑर्निथोफिला वगैरह कहने वाले हैं, उसके बाद स्नेल्स है, उसके बाद बैट्स, उसके बाद एंड्स। तो इसी तरह से लिविंग एजेंट्स बहुत सारे, उन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है।